हाँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। अगेन मैंने आपको बताया था E1 लेट करना है, E2 लेट करना और ए बी द इवेंट। जिसने ये तीन चीज़ें डिफाइन कर ली उसके लिए बेस थ्योरम बच्चों वाली चीज़ है। बोला इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस द आंसर। या तो स्टूडेंट को पता होगा तो आंसर करेगा या फिर वो तुक्का मारेगा, गैस करेगा। बोला लेट 3/4 विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही नोज द आंसर। अगर उसे आंसर पता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। एंड 1/4 विल द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर। अगर वो तुक्का मार के लिखेगा इसका प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द आंसर, एज्यूम कर लिया जो स्टूडेंट गैस करेगा विल बी करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी विल बी 4। अगर उसने तुक्का मारा और सही हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तुक्का मार के सही कर दे रहा है। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। मैंने बताया था ए होता है जो गिवन होता है, गिवन क्या है, द आंसर इज करेक्ट, जो करेक्ट है। तो ये लिख दो आंसर इज करेक्ट, ये गिवन है, आंसर इज करेक्ट। अब करेक्ट आंसर कब देगा, जब तो उसे पता होगा ही नोज द आंसर, या तो उसे पता होगा जब आंसर, या फिर वो तुक्का मारेगा ही गेस द आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो आँख बंद करके, E1 निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लो आँख बंद करके, और फिर निकाल लो A/E1 प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी निकाल लो A/E2 आँख बंद करके। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी पता, ही नोज द आंसर, उसको पता होने की आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी किसकी थी कि उसे आंसर पता था, तो ये 3/4 होगी। और उसने तुक्का मारा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ही नोज द आंसर। भाई इसकी 3/4 थी, इसकी 1/4 थी। अब ये प्रोबेबिलिटी देखो कि उसे आंसर पता है, उसे आंसर पता है और आंसर करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम फुल होगी। भाई जब उसे पता है और आंसर सही जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो फुल होगी ना। और यहाँ पे है गैस करा उसने, तुक्का मारा और आंसर क्या चला गया, सही चला गया। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो दे रखी थी, यहाँ क्या बोला है, एज्यूमिंग, सेकंड लाइन में देखो क्या बोला गया, एज्यूमिंग दैट, थर्ड लाइन में एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द, देखो क्या बोलेगा, हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट, तुक्का मारा और सही चला गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/4। आगे समझ में। अब निकाल दो, पी क्या निकालते हैं हम लोग, कब निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, पहले वाले से निकालना है, यानी कि E1/A निकालना है। आंसर सही दिया है बट कब दिया, जब उसे पता था। तो टोटल निकाल दो, PE1, ये तो नीचे लिखते हैं हमेशा ना, बस सम सारा लगाते हैं नीचे, आ गया आंसर। भाई प्रोबेबिलिटी में 4 मिनट होते हैं, 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, 4 मिनट में ये पता चलता है कि क्या लगना है और 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने का, ख़त्म। बस लगा दो फार्मूला। तो ये कितना था, 3/4 × 1 अपॉन 3/4 × 1 प्लस 1/4 × 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ऊपर तो आ गया 3/4 और नीचे आ गया 3/4 प्लस 1/16। भाई इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ लेके लिख देता हूँ। तो कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 3/4 और नीचे आएगा 16, और 4 × 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये कट गया 4 बारी में, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12/13। यही आंसर है। भाई सिंपल करना है, E1 पता कर लो, E2 पता कर लो। ए हमेशा वो होता है जो गिवन होता है। अब ये जो गिवन है या तो वो E2 से होगा या तो वो E1 से होगा। यही बेस थ्योरम कहती है, दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम, कि उससे निकालो जिससे बोला गया। E1 से निकालना है तो ये तो E2 से भी हो सकता था, इसीलिए टोटल प्रोबेबिलिटी को हमेशा नीचे लिखा जाता है।